मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तल की बात पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको जॉन्डिस के बारे में बताऊँगा। इसको अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं, साधारण भाषा में पीलिया कहते हैं और आयुर्वेद में इसको कामला कहते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब शरीर में बाइल डक्ट के द्वारा पित्त ज़्यादा पहुंचता है तो शरीर में स्किन पीली हो जाती है और आंखें भी पीली हो जाती हैं। और जॉन्डिस वाले रोगी को हमेशा पेशाब बहुत पीलापन लिए हुए होता है, मल भी पीलापन लिए हुए होता है, लेकिन अगर बाइल डक्ट में रुकावट आ जाए तो मल थोड़ा सा सफ़ेद रंग लिए हुए पीला होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब पित्ताशय में बाइल ज़्यादा बनता है और वो जाकर के इंटेस्टाइन में चला जाता है पाचन के लिए, तो वो अधिक होने की वजह से पेशाब और मल के रास्ते बाहर निकलता है। और अगर पेशाब और मल के रास्ते वो बाहर ना निकले तो जॉन्डिस की कैटेगरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए प्रकृति उसको थोड़ा बाहर भी निकालती है और इसमें आरबीसी जो है या तो कम हो जाते हैं या बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगे, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और आरबीसी कम होंगे। इसके अलावा अगर बाइल डक्ट में कोई रुकावट है तो पित्त जो है वहीं इकट्ठा होने लगता है और उससे लीवर भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। लीवर ख़राब होने से डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पित्त सारक औषधियाँ देते हैं। पित्त सारक औषधियों से पित्त का फ्लो बढ़ता है और जो लीवर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। लीवर स्ट्रॉन्ग होने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आरबीसी बनने शुरू हो जाते हैं और आरबीसी जो है धीरे धीरे अपनी संख्या में आ जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ विशेष हैं, त्रिवर्त और कुटकी। कुटकी की जड़ का चूर्ण और त्रिवर्त के तने का चूर्ण एक जगह या अलग अलग पीस करके रख लेते हैं और एक एक चम्मच की मात्रा में शहद या गुनगुने पानी से रोगी को सुबह शाम खिलाते हैं। इसमें जो भूमि आम्ल की एक छोटा सा पौधा होता है, करीब 4 इंच की हाइट का, पत्ते उसके हरे रंग के छोटे होते हैं, उसको पीस करके उसका रस निकाल करके 20 ml की मात्रा में सुबह शाम रोगी को शहद में मिला करके देते हैं। तो भूमि आम्लकी का भी इसमें विशेष प्रयोग है। अब नवायस लो 2-2 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। पुनर्नवा मंडूर 2-2 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। अविपति कर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं। और आरोग्य वर्धनी बटी 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ दे सकते हैं। अब इसके मरीज़ को जो है गन्ने का रस, अंगूर और मौसमी और संतरा ये दिया जाता है। कोई भी तली हुई चीज़ या मसालेदार चीज़ नहीं देनी चाहिए। इसके रोगी को विशेषतः आराम करवाना चाहिए और मीठी चीज़ें जैसे गन्ने का रस है, अनार है और मौसमी है, संतरा है, ये सब दे सकते हैं। दही नहीं देते, मट्ठा दे सकते हैं, मक्खन निकला हुआ। मट्ठे को भिगोएं और उसमें से मक्खन निकाल के अलग कर लें, उस मट्ठे को रोगी को दे सकते हैं, वो फ़ायदा करेगा। और इसमें जो है एक विशेष बात ये है कि रोगी के ठीक हो जाने के काफ़ी दिन बाद तक भी तली हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और इस तरह की दवाई देनी चाहिए जिससे लीवर जो है स्ट्रॉन्ग हो और लीवर स्ट्रॉन्ग होने से आरबीसी बने और पित्त जो है नॉर्मल हो जाए। जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं उसको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दें, अपनी मर्जी से ना दें। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को
सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।